आज की गुफ्तगू का आगाज एक ऐसे मोड़ से होता है जहां लगता है कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और फिर जवाहर जेल से बाहर आ जाता है। बिल्कुल, तमाम सबूतों के बावजूद। जी, तो ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये तो सीधा सीधा काराबे खानदान के लिए एक खुला ऐलाने जंग है। ऐलाने जंग से भी आगे की चीज है, ये एक नफ्सियाती जंग का आगाज है। नफ्सियाती जंग, सही कहा। जी, क्योंकि जवाहर सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो बारान को तोड़ना चाहता है। और इसकी शुरुआत वो कैसे करता है? सीधा हवेली में आकर। बिल्कुल, उसका सीधा हवेली आना एक बहुत बड़ा कदम है। वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, नहीं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। और वहां आकर जो उसने बात कही कि बेहतरीन दुश्मन वो है जो आप जैसा हो, उसका क्या मतलब है? ये बहुत गहरी चाल है। मतलब वो बारान को सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, वो बारान के अंदर एक शक पैदा कर रहा है। अच्छा, कि शायद तुम भी मेरे जैसे बेरहम बन सकते हो। वो उसकी अखलाकियात पर हमला कर रहा है, यानी उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश। बिल्कुल। और इसी दौरान जब कादिर आपा हसन के जरिए कुछ जानने की कोशिश करती हैं और वो फोन काट देता है। जी, तो इस पर जवाहिर का गुस्सा जाहिर करता है कि वो अब किसी किस्म की गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, इस खतरे को देखकर बारान का पहला रद्द अमल क्या होता है? खानदान को इकट्ठा करना, फुरात और गुल को वापस लाना। और मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि जहां जो हमेशा मुखालिफत करता है, हमेशा, लेकिन इस बार वो फौरन बारान के फैसले की हिमायत करता है। इससे पता चलता है कि खतरा कितना संगीन है ना? जी, कि जब खानदान पर बात आए तो वो एक हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या वो वाकई एक हो पाएंगे? क्योंकि फुरात तो आने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल, वो कहता है मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। वो शर्मिंदगी में डूबा हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ शर्मिंदगी है, या मतलब उसमें थोड़ी अना भी है, जिद भी शामिल है? मेरे ख्याल में दोनों चीजें हैं। वो अपनी जाती अना और गुल की हिफाजत के बीच में कहीं फंस गया है।